लगातार हर उम्मीदवार से हमें मिलाने की कोशिश रहती है आपको, तो ऐसे ही निर्मला हैं जो 16 के पंचायत से सरपंच पद के लिए खड़ी हुई हैं। उनसे जान लेते हैं कि गांव की जनता किन मुद्दों पे उनको वोट करे, क्यों सरपंच बनाए तो उनकी समस्याओं को किस प्रकार लेंगी, किस प्रकार निवारण करेंगी। तो नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन रहेगा कि आपको वोट दे तो क्यों दे आपके गांव की जनता? मैं चाहती हूँ कि वो मुझे सरपंच बनाए, और जैसे कि मैं सरपंच बन भी जाऊंगी, जैसे मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे देखकर और भी बहनें हैं मेरी, वो भी पढ़ाई लिखाई करे। जैसे आपके गांव में स्कूल हमने जाना कि 8वीं क्लास तक है, कुछ आपके साथ भी रही होंगी, तो जो ऐसे आपके माँ बाप ने आपको तो ग्रेजुएट करवा दिया, कुछ बेटी आपके साथ ऐसी रह गई होंगी जिनको वहीं रुकना पड़ा और नहीं पढ़ पाई, और आगे जो ये पीछे कदम उठ चुके हैं ये ना दोबारा उठे, ना बेटियां शिक्षित हो नहीं पाई हैं, वो हो पाए आगे, छोटी बेटियां हैं, तो क्या निवारण कर पाओगे स्कूल का? मैं उन्हें 10+ तो कोशिश करूंगी कि आगे अपील करूंगी सरकार से कि सरकारी स्कूल है जो हमारे गांव का, इसे 10+2 तक किया जाए, ताकि हमारी जो बेटियां बाहर नहीं जा पाती, कुछ माँ बाप नहीं भेज पाते, प्रॉब्लम आ जाती हैं, आर्थिक कंडीशन होती है, और भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं। तो लगातार जैसे पानी की समस्या, दूसरा आपने शिक्षा के क्षेत्र में बता दिया, पानी की समस्या, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए पानी की समस्या है, घर तक पानी नहीं पहुंच पाता, दूर से पानी लेके आना पड़ता है, तो उसको किस प्रकार दूर करोगी? क्या स्कीम लाओगी? सरकार की कुछ योजना है बूस्टर वगैरह या पानी को आरओ वगैरह लगाने का, किस प्रकार निवारण करोगी? सबके घरों में टंकियां लगाने की हम पूरी कोशिश करेंगे कि घर घर तक पानी पहुंच पाए, ताकि हमारी बहन बेटियों को बाहर किसी गांव में या बाहर नहीं जाना पड़े उन्हें पानी घड़ा लेके। तो दूसरा मुद्दा आता है खेल कूद का। जैसे हरियाणा में काफी बेटियां मेडल आई हैं, ओलंपिक हो या कोई भी गेम हो जिनमें लगातार मेडल ला रही हैं। हमारा पलवल जिले है जिसमें हम सर्वे कर रहे हैं, इससे लगातार बेटियां, कोई भी ऐसा काम नहीं हो के आ रहा है जिससे खेल कूद में आगे बढ़ सकें, ना कोई स्टेडियम है, ना सरकार की तरफ से कोई योजना है। गांव में एक छोटा मोटा स्टेडियम होना चाहिए जिसमें बेसिक सुविधा होनी चाहिए, एक कोच होना चाहिए, तो लड़की लड़के दोनों उसमें खेल कूद के भाग ले सकें या आर्मी या पुलिस की तैयारी करके आगे अपनी नौकरी ले सकें। तो होना चाहिए तो आप किस प्रकार उसको दूर करेंगे? सर, सबसे पहले तो स्कूलों में ही हम अपने जो स्पोर्ट्स माध्यम होता है उसको लागू करवाएंगे, ताकि वहाँ पे बेटियां हैं हमारी और जो लड़के हैं, भाई हैं, वो सब खेल पाएं, ताकि आगे स्टेट लेवल तक जा सकें, कंपटीशन कर सकें, उनमें आपस में ऐसा मतलब हुनर भरेंगे कि वो आगे लड़ सके, कोई झिझक वाली बात नहीं होगी। अच्छा, कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं बीपीएल परिवार, जैसे आप बीपीएल परिवार पे खुद हो, गरीबी रेखा से नीचे हो, तो सरकार योजनाएं चलाती हैं टाइम टाइम पे, राशन हो या घर मरम्मत की स्कीम हो या घर बनवाने हो या अन्य कोई स्कीम आती है, तो उनको किस प्रकार से आप देखोगे? जैसे आप अभी गरीब परिवार में हो तो उनको सरकार के द्वारा आएंगी, सरपंच बनने के बाद किस प्रकार पहुंचाएंगी? सर, उन्हें जैसे कि हमें पता चलेगा कि ये योजना है जो हम लागू कर सकते हैं, इनसे हमारा गरीबी रेखा के जो बच्चे हैं, हमारे बहन भाई हैं, उनका भला हो सकता है, तो हम उन्हें लागू करेंगे। गांव में उनसे बताएंगे, लोगों को उनके बारे में जागरूक करेंगे कि ऐसे करो, ये काम ऐसे हो सकता है, आप आगे बढ़ सकते हो, आप भी अपने नाम कमा सकते हो, मेरी तरह आपकी। जागरूक का मुद्दा, ये एक जागरूक का मुद्दा वो तो है। गांव में अभी इतने जागरूक लोग नहीं है कि किसी स्कीम को अब खुद ही सरकार के द्वारा आती है। सरपंच का काम रहता है कि कोई भी स्कीम आई लोगों को जागरूक करे, उस स्कीम में भाग ले, लैट्रिन बनवाने की हो या कोई घर बनवाने की हो या बीपीएल सुविधा लेने की हो, कोई अन्य योजना हो, तो इस काम को आप जो आपने बताया जागाने का काम करेंगे। कुछ ऐसी समस्या रहती हैं, जैसे आपका गांव हाईवे से भी 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है, 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है, जैसे कोई बारात घर नहीं है गांव में, जगह की बहुत शॉर्टेज, हम देख रहे हैं आपका घर भी कोई 50-60 गज में बना हुआ है, गरीब घर है, तो जिसके कारण बारात घर होना चाहिए। बारात घर आप किस कदर देखोगे कि गांव में होना चाहिए? सर, वैसे तो पहले से ही सुविधा है बारात घर के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे गांव में है। तो उसको संचालित बिल्डिंग जंजर परी हो या कोई वैसे हो या कोई उसमें सुविधा नहीं हो, उसको किस प्रकार देखोगे? देखेंगे सर, उसमें ऐसे वैसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं हमारे गांव में, पहले से इस चीज की कोई डिस्पेंसरी पशुओं का हॉस्पिटल या जेंट्स का वो होना जरूरी है सर, 2 कम से कम तो हो। अच्छा, ये दोनों पशुओं के हॉस्पिटल को आप किस प्रकार बनवाओगे? जैसे आप बन जाती हो तो कहाँ पे पंचायती जमीन है, क्या आपको करना है, सरकार से क्या मांग करोगे? जैसे
देखेंगे कुछ योजना बन पाती है। जैसे आप सरपंच बन जाते हो तो उन मुद्दों पे बात करोगे। जैसे सफाई का मुद्दा हो गया, अहम मुद्दा होता है सफाई, जिसके कारण नालियों में पानी भर जाता है, मच्छर पनपते हैं, मलेरिया, डेंगू, अन्य प्रकार की बीमारियां। जैसे गांव में कुछ गंदगी फैली हुई है गांव में, उनके लिए हम कर्मचारियों की सरकार से अपील करेंगे कि हमारे गांव में भी कर्मचारी लगाए जाएं ताकि सफाई हो सके, साफ सफाई रहे, गांव में कम बीमारियां फैले, बच्चे कम बीमार हो ताकि वो आगे पढ़ सके, लिख सके, बढ़ सके। जैसे एक लगातार सरकार ध्यान देती है आंगनवाड़ी पे, पोलियो पे, तो आंगनवाड़ी में कुछ बेसिक चीजें आती हैं, डाइट वगैरह बच्चों के लिए या खेल कूद के लिए या पढ़ावे के लिए, जिनमें आंगनवाड़ी केंद्र की जो वर्कर हैं टाइम टाइम पे वो सुविधा नहीं देती, बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं करती, बहुत गांवों में समस्या मिली है। तो उनको किस प्रकार ध्यान रखोगे? जैसे आपका कार्यकाल रहा तो सरपंच का काम रहता है कि गांव की धरोहर है जितनी भी, उस पर निगरानी रखी जाए और काम करा जाए लगातार। आप आंगनवाड़ी पे कैसे शिकंजा रहेगा आपका? सर हम देखते रहेंगे कि हमारे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। अगर वो काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं तो हम उन पर सख्ती से पेश आएंगे और उन्हें बताएंगे कि बच्चों को ऐसे पढ़ाओ, ऐसे खाना दो, ये बच्चों के लिए अच्छा खाना ये नहीं है, उनके बारे में बताएंगे उन्हें ताकि वो अच्छे से काम करें। और जैसे कुछ एक हमारी तरफ से गांव की जनता से क्या अपील करना चाहोगे? कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो लगातार दंगे करते हैं इलेक्शन के टाइम में, क्या मैसेज देना चाहोगे? किस प्रकार से इलेक्शन होना चाहिए? शांतिपूर्वक होना चाहिए? शांतिपूर्वक होना चाहिए सर। तो क्या मैसेज देना चाहोगे गांव की जनता से? चाहते हैं कि सर जो चाहते हैं जैसे कि हमें वोट दें ताकि हम गांव का विकास कर सके, उन्हें उनके समस्याओं को सुलझा सके, तो शांति से वोट दें ताकि अच्छे से सब कुछ अच्छा हो जाए, किसी का नुकसान नहीं हो। सरपंच उम्मीदवार के पिताजी हमारे साथ में हैं, लगातार उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाने का काम करा। ये हर कोई पिता की जिम्मेदारी होती है अपनी बेटी को पढ़ाई पर उसे कुछ काबिल बनाए। इन्होंने पढ़ाने के साथ साथ जो इलेक्शन उम्मीदवार है उनमें भी उन्होंने उतार दिया है, बेटी का संग दे रहे हैं। इनसे जान लेते हैं कि किन कारणों को देख से इन्होंने अपनी बेटी को मैदान में उतारा है, क्या समस्या रहे गांव की, उनको निवारण कर सकें। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। देखो, मैं अपनी बेटी की तारीफ नहीं कर रहा, वैसे हमारे गांव में ये पहली बेटी है जिसने BA MA हिस्ट्री से की हुई है। बेटी आज तक कोई इतनी पढ़ी नहीं है हमारे गांव में, 8वीं 7वीं 10वीं तक बड़ी मुश्किल से पढ़ पाई हैं, क्यों डर की वजह से नहीं जाते। कुछ माँ बाप का जुनून नहीं होता कि बच्चे आगे बढ़ें, तो ये जो है ना अपने ऊपर डिपेंड होना चाहिए, बच्चे पे भरोसा होना चाहिए। माँ बाप का भी ये संकल्प बनता है जितना भी हो सके बच्चों को आगे बढ़ाया जाए पढ़ाई में। जैसे आपने अपनी बेटी को ट्रीट करा पढ़ाने के मामले में या कोई भी हो, तो आप जैसे आपकी बेटी सरपंच बन जाती है तो किस प्रकार से उनको समझाएंगे कि गांव के क्या क्या काम होने चाहिए, किन किन मुद्दों पे काम है ध्यान रखना चाहिए, सरकारी धरोहर है उन पे देखना चाहिए? देखो, सरपंच अगर गांव हमें बना दे, हम अपनी बस्ती की बुराई नहीं कर रहे जी, गांव हमारा बहुत अच्छा है, बहुत प्रेम भाव बना हुआ है। मतलब जो ये है ना, जब अगर बेटी हमारी सरपंच बन जाती है भगवान की कृपा से, बस्ती के सहयोग से, हमारे गांव की कृपा से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से अगर बन जाएगी, सबसे पहले साफ सफाई गांव की और बहन बेटियों की इज्जत बरकरार रहे, और जो है ना एक डिस्पेंसरी खोली जाए, ये सरकार से हम अपील करेंगे। एक पशुओं का छोटा सा अस्पताल भी होना बहुत ज़रूरी है, और उसके बावजूद एक खेल का जो है ना परिसर भी बनाया जाए, वो ज़रूरी है। इसके बाद हमारे एक शमशान घाट की जो समस्या है सर, वो बहुत ही भयंकर है। उसमें यह है कि जहाँ भी मतलब जो शमशान बना हुआ है हमारा, वो जो है उसके साथ में ना पशुओं की मरे हुए पशुओं की हड्डी पसली और जो वो है ना गंदगी वहीं रहती है, तो जो भी दाह संस्कार करने वहाँ जाते हैं उनको बदबू आती है, सब लोग जो है ना नाक पे कपड़ा ढक लेते हैं। तो जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो पशुओं का हड्डवार होता है उसकी स्पेशल एक जमीन होती है, इससे बनवाई जाए। वो हर गांव में सरकार ने पहले से ही अलर्ट कर रखी है। इसका सरपंच को ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ हमारे शमशान घाट है, क्या हमारी पशुओं का जो है चमड़े का काम होता है उसके लिए जमीन अलर्ट होती है, कहाँ हमारा मिट्टी के खदाने हैं, हर संपत्ति अलग अलग होती है, उसका अलग अलग यूज किया जाता है जिसके कारण कोई समस्या का समाधान हो सके। तो कुछ आपकी बेसिक समस्या रहती है गांव में, पानी की देखने की समस्या मिलती है, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? पानी की समस्या ऐसी है जी, जो वाटर सप्लाई की जो बोरिंग करा रखी है वो 2 हैं, उनमें से दोनों को पानी के जो कनेक्शन आ रहे हैं दोनों को कंबाइंड कर दिया जाता है। ज़्यादातर लाइन जो है ना जगह जगह से पंचर हुई है, उसमें नालियों का पानी उस लाइन में जब तक बोर चलते हैं पानियों की सप्लाई के तो चलते रहते हैं, जब बंद कर देते हैं तो वो जो पानी नालियों का है उस लाइन में चला जाता है। लीकेज की प्रॉब्लम लगातार बनी हुई है, इनका रिपेयरिंग होना चाहिए, सरपंच को इनका ध्यान रखना चाहिए, रख रखाव करना चाहिए। हम नहीं जानते पिछले 5 साल में क्या विकास हुआ है क्या नहीं हुआ है, पर हम अपनी जो उम्मीदवार है उससे जान रहे हैं कि आगे क्या विकास होना चाहिए। जैसे आपके गांव में
पशुओं का हॉस्पिटल हो गया या बारात घर हो गया, बारात घर की कैसी स्थिति है? बारात घर एक आया हुआ था, लेकिन उस पे ना किसी आदमी ने जो है वो अपना घर बना रखा है पर्सनल, वो बारात घर के लिए जो है खाली नहीं छोड़ा हुआ है, उसको जो है ना ठीक सुचारू रूप से चालू किया जाए और साफ सफाई। और बार बार मैं यही कहूँगा कि जो ये अपना शमशान घाट है इसको अलग, और जो हड्डा रोडी है उसको अलग से जो है जगह अलर्ट कराई जाए। तो हम ये सरकार से अपील करेंगे, बार बार सरकार के सामने दरबार में खड़े होंगे, इसके लिए आवाज़ उठाएंगे कि ये जो हमारी समस्या है ये हटाई जाए, ये जो है अलग होना चाहिए दोनों चीज़।